नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस, और पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। ये तो मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इस चीज़ को देख के आपको सही में सरप्राइज भी होगा, खुशी भी फील होगी, बिकॉज बहुत ही मुद्दत के बाद एफआईएस ने फाइनली वन डे में 9,000 करोड़ के आसपास बिंग बाइंग करके सबको सरप्राइज कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी एफआईएस इतनी भारी मात्रा में आते हैं तो डीएस को माल लपेटने का और चपकाने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार ये बात समझाने की कोशिश की थी कि एफआईएस आज तो निकल जाएंगे, बट जब वो आएंगे तो बहुत ही सैलाब बन के आएंगे और ऑफकोर्स भारतीय बाज़ार को तेज का और तेज करेंगे, महंगे भाव को और महंगा करेंगे। बिकॉज जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल इमर्ज हुआ था तब तो गैस हमारा प्यारा रिटेल और ऑफकोर्स एसआईपी इन्वेस्टर्स ने बाजी मारी, जिसको भारतीय डीएस बोलना गलत नहीं होगा। तो जो गैस एफआईएस की सेलिंग के वजह से पोजीशन को नहीं बना पाए, जस्ट एक दोस्तों फेड का यूटर्न, एफआईएस का पैसा अगर आप देखें तो भारतीय बाजार में बूम बूम कर रहे हैं। अगर आप देखें 25 दिसंबर दोस्तों सेंटा क्लॉज रैली, रही बात क्रिसमस की वो तो दूर है, बट भारतीय बाजार में डेली के डेली क्रिसमस मनता हुआ देखने को मिल रहा है। दिसंबर के आंकड़े को अगर आप देखें ना, 29,000 करोड़ के आसपास सेलिंग। ऐसा नहीं है कि डीएस ने बहुत बड़ा बाइंग करा है, लेकिन दोस्तों उनकी तरफ से सेलिंग नहीं आना है, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि भारतीय बाजार में अभी भी इनफ लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। हाँ दोस्तों, महबूबा निफ्टी हमें देखने को मिलती है और एफआईएस जो गलती किए थे, मैंने बताया था कि अगर उसको सुधार लेते हैं तब तो उनकी जीत है, वरना अगर वो और भी डिले करते हैं तो उनके लिए पेन और ही बढ़ेगा। बिकॉज भारतीय बाजार वो बहुत ही मजबूत है। तो एफआईएस का जो 2023 में ना 70-80,000 करोड़ के आसपास नेट सेलर थे, अभी के टाइम में गए वो फ्रीक्वेंसी घट के 15,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। और आज के जैसे दोस्तों गाइस ना, अगर तेजी या फिर बाइंग एफआईएस बस एक आध दिन करते हैं तो ये आंकड़े गाइस कहीं नेगेटिव से बिग पॉजिटिव में कन्वर्ट ना हो जाए। बीच में दोस्तों वेरियस फैक्टर हैं जिसको मैं डेली बेसिस पे आप सब तक कवर किया हूँ, कन्वे किया हूँ, मैसेज पहुँचाया हूँ। यस, अब बाजार में तेजी है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुपर बुलिश कमेंट्री करना स्टार्ट कर दूं। बाजार दोस्तों एक्सपेंसिव हो चुका है। निफ्टी के वैल्यूएशन की बात की जाए वो अभी भी कंट्रोल में तो है, लेकिन निफ्टी वन डे के चार्ट में टेक्निकली ओवरबॉट जोन पे है। तो कभी भी गैस 1000 पॉइंट का गिरावट आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के संग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जिस हिसाब से गैस फेड ने पलड़ा झाड़ा है तो इमर्जिंग कंट्री भारत दोस्तों अभी के टाइम एफआईएस को बहुत लुभावने लगने वाले हैं। बीच में गैस कभी भी इस तरह का तेजी का माहौल होता है। और निफ्टी आईटी का इंडेक्स आज जो रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा, आप सबको अच्छे से पता है कि मेरी कमेंट्री पिछले कुछ समय से आईटी में क्या रही है। अब ये सब न्यूज़ आती है तो टेक वाली कंपनी की बात की जाए, अल्फा लॉजिक टेक्सी, उन्होंने गैस 1:3 का बोनस अनाउंस कर दिया है। तो कंपनी गैस एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन यस इन सब गैस तेजी वाले माहौल में ना छोटी मोटी क्या कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी भी हमें कॉर्पोरेट इवेंट दिखाती है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में डिफरी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और पिछले कुछ समय से कंपनी में हमें पम्प एंड डम की कहानी दिखाई पड़ी थी। कंपनी के फंडामेंटल्स की ओके ओके टाइप से अगर आपको गैस अच्छे भाव पे निकलने का मौका मिलता है, बिकॉज इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल को तोड़ा है और 100 के ऊपर जाता है तो कंपनी पुराने हाई को रिक्लेम कर सकती है। वहाँ पे आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर एग्जिट कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सब कंपनी में अभी के टाइम से कॉर्पोरेट मतलब इवेंट की न्यूज़ से घुसना सही नहीं है। बिकॉज आपके पास ऐसी बहुत सारी कंपनीज होगी जो आने वाले नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे हाई डिविडेंड बोनस स्प्रेड भी बांट सकती हैं। सेल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली और ये होना इंपॉर्टेंट था। बिकॉज कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं भागेगा और कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं गिरेगा। 1987 आपको पता है कि इस साल की शुरुआत में ही मैंने जब सीडीएसएल में ब्रेकआउट हुआ था 2000 के लेवल्स टारगेट दिया था और एग्जैक्टली दोस्तों 13 पॉइंट घट के 1987 हमें हाल फिलहाल में देखने को मिला था। यहाँ दोस्तों खुद से पूछिए, अगर आपको लगता है कि बुल रन रैली स्टार्ट हुई है या फिर अब एंड होने वाला है, क्या आने वाले कल में नंबर्स ऑफ डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे, क्या आने वाले कल में न्यू आईपीओस बढ़ेंगे? अगर इसका आंसर येस है तो सीडीएसएल में दोस्तों लॉन्ग टर्म पैसा बनाने का सोचिए। और इन सब डिप में ना आप बीओडी की स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अब डिप इतना बड़ा तो नहीं है जिसको मैं एमओएस बोल दूँ, लेकिन येस
कोई भी कंपनी टॉप से गैस अगर ट्रेंड में वाली है, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर अच्छी है, अगर 8% के आसपास, 7% के आसपास, 10% के आसपास गिरती है तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को आप मजबूत बना सकते हैं। यस, कोई बड़ी गिरावट होती है तो हम लोग फिबोनाची पैटर्न को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब दोस्तों हमें बेस्ट बाइंग लेवल मिलेगा। ऑल्दो ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव है, 2-3% के आसपास गिरावट, ये गैस कोई बहुत बड़ा मेजर क्रैश नहीं है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, आपको याद होगा 450 के लेवल से गैस मैंने एक ही बात बोली है, सुपर एमओएस। और बाजार में गैस अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना, एक वैल्यू इन्वेस्टर बनिए। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, ट्रेंड लेवल अगर आप हैं तो अच्छी बात है, स्टॉप लॉस और टारगेट लेके काम करिए। लेकिन दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए, 450 में लोगों को 225, 30, 400 के आसपास दिखाई दे रहा था, और उसमें भी गैस मैं बताया था कि इस लेवल से कंपनी भागेगी तो फिबोनाची को फॉलो करेगी और शॉर्ट टर्म टारगेट ही हमें 600 के लगभग दिखाई पड़ सकते हैं। हम 200 टारगेट ले काम किए हैं तो 600 के आसपास आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज वो लेवल ब्रेक करेगा, 600 नहीं करेगा, ये तो गैस बात की बात है। लेकिन कंपनी एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन के बाद बाउंस बैक करना शुरू करती है। आने वाले 2 साल में गैस कंपनी का बहुत ही गुड फ्यूचर हमें दिखाई पड़ता है, तो कंपनी अच्छी है। 600 का लेवल एक स्टॉप मतलब एक रेजिस्टेंस तो है, बट उसको तोड़ के कंपनी अगर आगे निकलती है, कुछ दिन सस्टेन करती है, कंपनी में रैली और बन सकती है। इन पेंट की बात की जाए, मुझे लगता है कि ऐसी गलती से भी ऐसे कंपनी को मत बेचिए, बिकॉज जो कंपनी पिछले 2 साल से रैली नहीं की है और क्रूड के घटते प्राइसेस के बावजूद भी इस कंपनी में रैली नहीं हुई है, जब होगी गैस रैली तभी कंपनी अनस्टॉपेबल बन सकती है। ठीक है, हमने निफ्टी आईटी में देखा, बहुत लोग का प्रश्न है कि ठीक है सर निफ्टी आईटी में तो बहुत तेजी है आई, मेरे पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं है। आज पोर्टफोलियो शुरुआती फर्स्ट हाफ में काफ़ी भागा, अचानक से गिरा, इसको हम बोलते हैं माइनर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं थी, क्योंकि निफ्टी आईटी का इंडेक्स काफ़ी भागा, जिसकी वजह से हमें सेंसेक्स निफ्टी में ग्रीनरी देखने को मिल रही है। बट कंपनी को फोकस करें तो कंपनी का अभी भी अगर आप देखें 2021 के प्राइस से नीचे ही टॉप से, और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी को एसआईपी करे और ख़रीदना चाहते हैं तो टुकड़ों में अभी भी खरीद सकते हैं, बिकॉज एफआईज का पैसा कैसे यही सब कंपनी में आता है। और मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फिनिंस, एशियन पेंट, ये सब एक ऐसी कंपनी है जिसको हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बात कीजिए दोस्तों IRCTC की, तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें टेक्निकली एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 800 के पास जाते ही कंपनी को थोड़ा बहुत एक नर्वसनेस फील करता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस 800 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस अगर अभी नहीं टूटेगा तो बाद में टूटना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी गैस पिछले कुछ समय से एकदम साइडवेज पैटर्न में है, और EPS पिछले कुछ समय से बहुत ही ब्रेकआउट हो चुके हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट भी गैस ऐसे मोनोपोली कंपनी हमें दिखाई पड़ रहा है। अब सरकारी कंपनी को खरीदना नहीं चाहते हैं तब की पर्सनल मर्जी की बात, आप छोड़ सकते हैं, बट कंपनी अच्छी है, इस लेवल पे गैस खरीदते हैं SIP के वे में या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ऐसा मानना है कि मोनोपोली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में गैस इनके बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। प्रोसेस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस जो लोग बोल रहे थे 1200 के लेवल पे कंपनी 800-900 के लेवल पे आएगी, मैं तो गैस कुछ ऐसा कमेंट भी देखा था कि सर कोई बोल रहा है कि इन्फोसिस 500-600-700 के आसपास आएगी। वो तो लेवल गैस आया नहीं, हो सकता है कि बोनस की बात है, लेकिन इन्फोसिस उस लेवल से जहाँ पे हमने कवर किया था वहाँ से गैस 1600 के आसपास पहुँच चुकी है। ये होता है दोस्तों अल्फ़ा बनाने का मौका, जब पैनिक होता है ना, लोग की कमेंट्री साफ चेंज होती है। बट मैंने क्या बताया कि वैल्यू इन्वेस्टर का तो बनिएगा नहीं, और इस बात पे भरोसा नहीं रखिएगा कि वक्त का पहिया है, घूमता है, और जिस दिन घूमता है ना उस दिन लोग देखते ही रह जाते हैं। 2020 में भी गैस लोगों से भारी मिस्टेक हुई, बिकॉज किसी किसी के चक्कर में पड़ के ना वो बाइंग कर पाएँ, फंसा हुआ लोग ही पैसे बनाएं। लोग चाहते हैं कि फंसे भी ना और पैसे बन जाए, ये गैस एक टाइम में पॉसिबल नहीं है। कंपनी में कितनी गिरावट होगी, बॉटम मत खोजो, मैंने आपको साफ साफ बताया था। और उस लेवल से अगर आप देखें ना, कंपनी अच्छा खासा पैसा बना दी है, और 30% के आसपास इन्फोसिस में अगर बॉटम से रिकवरी होती है, ये लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गैस बहुत ही अच्छी बात है। स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि माइनर बाय ऑन डिप्स में आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू में खरीद सकते हैं। एफसी की बात की जाए, आपको याद होगा मैंने गैस इसके पहले 25 का स्टॉक 500 होगा 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी। बहुत लोग बोले कि सर 20 साल बहुत लंबा टारगेट है, कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट बताएं। मैंने उस समय गैस वीडियो बनाया था, बताया था कि 25 का स्टॉक 100 होगा, उस समय गैस किसी को बिलीव नहीं था। आज के बाद की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 100 रुपये 80 पैसा, यही होता है कि आपको अपने बिजनेस पे ना उतना ही कन्विक्शन होना चाहिए जितने प्रोमोटर्स अपने बिजनेस को लेके करते हैं। यहाँ दोस्तों जिस हिसाब से IRFC भागा है और जिस हिसाब से कैसे इनकी मार्केट कैप एक्सपेंशन 1,24,000 करोड़, ये बताता है कि इंडियन रेलवे स्पेस में और भी फंडिंग की आवश्यकता हो सकती है और होगी। बिकॉज आने वाले कल में बात की जाए भारतीय सरकार की अपने ट्रेन के वंदे एक्सप्रेस को लेके काफ़ी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्सप्रेसिव भी है और एग्रेसिव भी है। रही बात इधर पे शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट जोन बहुत लोगों ने किया होगा, बिकॉज 100 रुपये का एक साइकोलॉजिकल टारगेट हमें देखने को मिलता है। बट ये अगर आपने पैसे 4 गुना किए, 3 गुना किए, 5 गुना किए, आपको बड़ी बधाई। रही बात लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, तो अगर आपको ये भरोसा है कि आने वाले दिनों में
यस, रेलवे एक्सपेंशन करेगा तो अच्छी बात है, वरना अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉफिट हो गया, आप पार्शियल प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं अपना निजी राय से। फ्लेक्स की बात की जाए तो बीच में कैसे कंपनी बहुत भागी थी कोविड के बाद, और उसके बाद हमें कंपनी में एक डाउन टर्न देखने को मिला। जैसे ही इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस का डाउन साइकिल शुरू हुआ, कंपनी तो एबनॉर्मल बिहेव करने लगी। तो इस कंपनी को सेल की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली थी, बट यस कंपनी के मार्जिन का इस लास्ट क्वार्टर से रिकवर हुए, और मैं देख रहा हूँ कि 2 नवंबर के बाद कंपनी साइडवेज पैटर्न में गई है। अगर आप मंथली चार्ट में देखें, देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होते हैं, रिकवरी होते हैं फिर नहीं होते। अगर होते हैं, अगर आरती इंडस्ट्रीज की तरह बेस फॉर्मेशन होते हैं, तो ऑफकोर्स दोस्तों मैं आपको ना वीडियो बना के दूंगा लॉस में बेचना। मैं इधर पे एडवाइस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज Q3 के नंबर सामने है, उसको देख के ही जजमेंट करना बेस्ट हो सकता है। इसकी बात की जाए, एक ऐसी कंपनी जो भी के टाइम शायद बहुत लोग को अच्छा ना लगे, बट मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी गैस मुझे तब भी पसंद थी, और ये कंपनी मुझे आज ही पसंद है बिकॉज ये सब कंपनी भारत के जीडीपी के ग्रोथ को बढ़ाता है, और ऑफकोर्स बात की जाए गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, ऐसे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाता है, और खुद भी गैस अच्छा प्रॉफिट करता है। ऐसा मानना है कि ब्लू चिप में गैस अच्छी खासी रैली हो सकती है। आपको याद होगा कि बीच में गैस मैं मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर बहुत एग्रेसिव था मार्च से लेके, और उसके बाद दोस्तों एक आध महीना से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्लू चिप कंपनी में थोड़ा सा फोकस करें, और वही हुआ। इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। जब तक ये सब सीखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि स्मार्ट मनी कहाँ कहाँ पैसा पंप करता है। अगर आपको इंडेक्स मैनेजमेंट का वीडियो चाहिए होगा ना, मेरे प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कंपनी का ऐसे एक सपोर्ट लेवल पे थी 2350। मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में बताया भी था कि इनको एक सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से डाउन साइड में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यस कंपनी का अगर निकलती है तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 1 साल कंपनी के लिए वेरी गुड टाइम आ सकता है। इंडिया की बात की जाए, भले ही दोस्तों जो प्रॉफिट है आज हमें साफ होते हुए देखने को मिले, बट यस एक अच्छी बात है कि एफएल इंडिया ने 1244 जो कि 1 साल हाई है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। इंडिया की बात की जाए, मैं देख रहा था कि वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हमें सक्सेसफुल 1 डे में हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखते हैं हम किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होते हैं, बट यस ये सब कैसे बहुत छोटी कंपनी, अगर आप साइज़ देखें तो 16,000 करोड़, और जब भागती है तो उसी रफ्तार से भागती है। जब SCL टेक इन्फोसिस एक एक दिन में 5-5% भाग सकता है, तो जब कैसी रैली करेगा ना, तब बड़ी उछाल हमें दिखाई पड़ सकती है। तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं करेंगे। देखते हैं कि कंपनी के अपकमिंग क्वार्टर नंबर्स कैसे हैं। अगर आप अपने अभी तक होल्ड किया है तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रांगली इसको होल्ड करें, बिकॉज 2 साल से 2.5 साल से कंपनी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर चुकी है। 1000 के नीचे जाते ही एक बाउंस बैक हुआ है, अब पुराना हाई गैस तोड़ता है तो कंपनी न्यू हाई के लिए रेडी ज़रूर हो सकती है। PAT की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में वही ड्रामा हुआ था, बहुत लोगों ने डाउनग्रेड किया। इवन गैस कोटक भी पीछे नहीं रहा। अब मैं तो देख रहा हूँ कि कोटक हर एक जगह पे सेल रिपोर्ट छाप रहा है पिछले कुछ समय से। यस वो कभी ना कभी तो गैस सही होंगे, लेकिन क्या फ़ायदा जब स्टॉक 3-5 गुना हो जाएगा। रही बात JP मॉर्गन की 540 अनरियलिस्टिक टारगेट है, वो गैस कभी आने वाला नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि PAT की बात की जाए, इसको आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर आप पकड़े हुए हैं, इसको आप कंटिन्यू करें। तक दोस्तों 30% का गिरावट, 40% गिरावट के आप आदी नहीं होते हैं, हैबिट नहीं डालते हैं, तब तक ऐसे बड़ा पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज लोग आपको सलाह देते हैं कि स्टॉप लॉस आ गया निकल जाओ, लेकिन उसी स्टॉप लॉस में गैस बहुत लोग खरीदते भी हैं। कोई बाई करेगा तो कोई सेल करेगा। यस वैल्यूएशन तो गैस काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट नंबर्स भी काफ़ी दमदार है, और इस पर गैस कंपनी का लाइफ टाइम हाई को निकली ना तोड़ के कंपनी ऐसे गैस 2000 का भी हो सकती है। यस शॉर्ट टर्म में पुल बैक कभी पॉसिबल है, तो यहाँ पे गैस एक माइनर डिप आता है या फिर मेजर डिप, उसके लिए रेडी रहिए, वरना गैस पुराने निवेशक इस कंपनी को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टेक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आंखों के सामने 2500 का स्टॉक 6500 रुपया भी हुआ है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। 4000 पॉइंट दोस्तों अगर 8 महीने बनते हैं ना, इससे बड़ी अचीवमेंट बाजार में शायद मिलती नहीं है। क्यों भाग रहा है, रीज़न साफ है, Xiaomi के संग या फिर लेनोवो के संग इनके टाई अप पार्टनरशिप हुए हैं। रही बात मेक इंडिया कंपनी को सपोर्ट करती है, उस थीम को लेकर मैं हमेशा से एग्रेसिव रहा हूँ। अब बहुत तो बीच में बोल रहे थे कि सर आपने फंसाया, देखिए मैं कौन होता हूँ फंसाने वाला। खरीदना नहीं खरीदना का सबका निजी मैटर है, लेकिन जो लोग फंसे हुए फील कर रहे थे उनके पैसे बने। ख़राब केस में भी कैसे 50% से ऊपर पैसे बने। क्या लोग उसको अभी अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों लोग ब्लेम करने लगते हैं, ऐसा काम ना करें। सारी चीज़ का इस प्रोबेबिलिटी और न्यूज़ और फंडामेंटल्स पे होती है। जिस दिन गैस आप एक चीज़ समझना सीख गए ना, आपको आराम से समझ में आएगा कि कैसे बाजार बिहेव करता है। ऑल दो गैस इनके गाइडेंस बहुत ही सुप्रीम हो चुके हैं, और ऑफकोर्स इस साल तो गैस कंपनी 19,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू उम्मीद करी। देखते हैं किस बात में कितना दम है, लेकिन अगर ऐसा होता है कंपनी गैस यहाँ से भी और अच्छे पैसे बना सकती है। L1 की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी नेक्स्ट पॉलीकैब है। आपको याद होगा कि 1000, 1100, 1200 हर एक लेवल पे मैंने बहुत बार बताया, और जब गैस 1850 के आसपास सुपर ब्रेकआउट हुआ, मैं तो गैस उस समय बताया था कि छोटा मोटा टारगेट भूल जाइए, अब है टारगेट बड़ा का टाइम। कंपनी गैस अभी के टाइम आज 3300 रुपये पर ट्रेड करी थी। अगर आप देखें बिलीव नहीं होता, आज के डे हाई की बात की जाए 3304 के आसपास आ चुकी है।
कंपनी कब रुकेगी, कहाँ तक रुकेगी, किसी को पता नहीं, बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, सेंटिमेंटल रैली भी है। और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो भी मुझे काफ़ी एफिशिएंट लगता है। और जिस हिसाब से कैसे इनके प्रमोटर्स ने ना ज़ीरोधा जैसे बड़ी कंपनी, ग्रो जैसी बड़ी कंपनी को रहते हुए भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया और ऑफकोर्स डिस्काउंट ब्रोकर पे फोकस किया, सैल्यूट। रही बात सही टाइम पे एंट्री करने का मौका मिला, होल्ड करें, जब बहुत ही अच्छा मौका था, मैंने बार बार बताया। इवन गाइस मैं 2600-2800 के लेवल पे बताया, आपको याद होगा। तो कंपनी को जल्दीबाजी बेचने से बचें। आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, पार्शियल तो आपका निजी मामला है, बट कंपनी गाइस मुझे लगता है कि यहाँ से ना पॉलीकैब की तरह पैसे बना सकती है। कि जाए IRAD के, तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी एकदम आग बबूला हुई, 30 रुपये का आस्किंग प्राइस बढ़ के 120 के आसपास हुआ। बट हमेशा का इस तेज़ी कंटिन्यू नहीं हो सकता। आज हमें 9-10% के आसपास वही जो कि होना था लोअर सर्किट फ्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। जब तक ऐसे सम्मानजनक डिप नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं है। और ये बोलना भी दोस्तों जल्दीबाजी होगी कि कब तक गिरेगा, कितना गिरेगा। शॉर्ट टर्म में गए जितना लिक्विडिटी होता है बाजार वैसे ही बिहेव करता है। अब तो गैस FIs का पैसा आना शुरू हो गया है। अब शॉर्ट टर्म में डिमांड हाई रहेगा तो फिर से अपर सर्किट लगेगा। बट दोस्तों ये सब स्पेकुलेटिव प्राइस है, मिला है अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री गैस में इस लेवल पे आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। घटना की बात की जाए, ऑटो इंडस्ट्री में कैसे दिग्गज कंपनी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर जमुना ऑटो को खरीदें या फिर संवर्धना। मेरे हिसाब से गैस जमुना ऑटो बहुत अच्छी कंपनी है, ऑलमोस्ट डेफरी कंपनी। और संवर्धना मदरसन सुमी की बात की जाए, ये भी गैस प्रूफन कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। का प्राइस गैस खराब नहीं है, छोटे छोटे चंक्स में अगर आप चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। बिकॉज अभी भी गैस रैली मुझे ना बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। 100 का लेवल गैस टूटने ही सी कंपनी यहाँ से ना अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। लेवल्स आएगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा, लेके बैठे तो होल्ड करें। थोड़ा गैस पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और यस दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी IT में तेज़ी के बाद ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मौका चुका है और वो बोल रहे हैं कि सर कोई स्मॉल कैप मिड कैप जिसे पोटेंशियल है बताइए कि मेरा मौका हाथ से निकला। तो अगर आप की राय होगी या फिर आपकी मर्ज़ी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि एक ऐसी कंपनी के बारे में डिटेल वे में एनालिसिस करूं जिसमें मुझे ब्रेकआउट आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में और ऑफकोर्स कुछ वीक्स में दिखाई पड़ रहे हैं। चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को यस में बताएं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।